चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14 एंड 15 तीन फर्म्स प्रॉपर्टी, ड्यूटी टू प्रॉपरली यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की ड्यूटी, फर्म्स प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, प्लीज गो टू द सेक्शन 14 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, प्लीज समझिए इस बात को। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना ही आना है। यू विल गेट 100% क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम एटलीस्ट कि what is the property, what do you mean by the property of the firm, which section deals with the property of the firm. This is section 14, don't forget this. Subject to the contract, I will not explain it now. The property of the firm, the property of the firm includes all property and rights and interest in property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise. Please see this slide very well. अच्छे तरीके से देखिए इसको। क्या है, the property of the firm includes, कि फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या, ये समझिए। नंबर 1, ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। इसका मतलब समझिए, ये है पल्लवी मैडम, निष्ठा मैडम, अक्षिता मैडम, इन सब की है पार्टनरशिप फर्म P1, P2 and P3. These are 3 partners, ठीक, all girls. They started a partnership business of diamonds, and for that purpose they originally brought into the capital, that is 10 lakh rupees each. 10 लाख का इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, 30 लाख का स्टॉक हो गया, या उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली, डायमंड खरीद लिए, तो दैट इज व्हाट ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। एक तो ये वाली बात हो गई। तो वो सभी प्रॉपर्टी, ऑल राइट्स, ऑल इंटरेस्ट विच वर ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म, ये सब होंगे इसमें। एक सेकंड कैटेगरी कौन सी है? सेकंड कैटेगरी इज दिस, प्लीज सी द बोर्ड। और एक्वायर्ड, it was not originally brought but it was subsequently acquired. Acquired मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ये acquired means during the business. Suppose अभी आपने पार्टनरशिप फर्म के रूप में एक दुकान ली पहले originally, then you bought some other property for the business business of the firm, तो that will be what acquired by purchase or otherwise. तो जिस तरीके से भी आपने प्रॉपर्टी ली, तो प्रॉपर्टी में it is not the original property but also the property subsequently acquired for the business of the firm. Did you get it or not? Please, अब मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं इसको। पहले मैंने हिज्जों में ब्रेक करके पढ़ा है, अब शायद आपको वन गो में समझ में आए। The property of the firm includes what? All that property, all rights, all interest in the property, whether it was originally brought into the stock or it was subsequently acquired by purchase or otherwise. So this is the question for your prelims. What is included in the property of the firm? Which section is this? This is section 4. What is the definition of this? Property of the firm. कहाँ क्वेश्चन आएगा? prelims में क्वेश्चन आएगा, है ना? Next, and also includes the goodwill of the business. Very very important. समझे, आपकी गुडविल ही आपकी इंपॉर्टेंट, आपकी प्रॉपर्टी है, ये समझिए। सो द प्रॉपर्टी, ऑल राइट्स, ऑल इंटरेस्ट ओरिजिनली ब्रॉट, सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड, एंड प्लस गुडविल ऑफ द बिजनेस। गुडविल ऑफ द बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। तो वेदर गुडविल ऑफ द बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और नॉट? आंसर इज यस। Purchasing the property for the purpose of business, that is the firm property. Whatever the property you brought into as original stock, that is the firm's property. And whatever you earn the name, fame, जैसे विधि का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म बिजनेस हो, तो विधि जो ब्रांड है, विधि ने जो गुडविल है अपने आप में इसकी एक, तो मान लीजिए कल को मैं गुडविल इसको प्रॉपर्टी को बेचता हूं, तो केवल ये नहीं है कि कुछ फर्नीचर बिकेगा, वही विधि होगी। विधि का ब्रांड नेम ज्यादा वैल्यूएबल होगा, उसको लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। देयर इज गुडविल ऑफ दैट, तो दैट इज द गुडविल ऑफ द बिजनेस। और यहीं से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है कि वेदर गुडविल ऑफ द बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और नॉट। आंसर इज, बोलो, आंसर इज यस। तो इन दिस रिगार्ड ये लास्ट कंक्लूडिंग लाइन पढ़ लेते हैं। अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, द प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड with money belonging to the firm, these all properties are deemed to have been acquired for the firm. किसकी प्रॉपर्टी से खरीदे गए थे? देखिए इसका समझिए, the property
एक्वायर्ड, हाउ, विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म के पैसा से प्रॉपर्टी खरीदी, समझे? तो ये माना जाएगा, यानी कि डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म, ये कि फर्म के लिए ही उसको एक्वायर किया गया है, उस प्रॉपर्टी को, उस राइट को या उस इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी को फर्म के लिए ही एक्वायर किया गया। क्यों? क्योंकि भैया कैसे खरीदी है तुमने, किसके पैसे लगे थे? विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म के पैसे से ही खरीदी थी ना, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? पैसों की हुई। अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, मींस अगर कुछ कॉन्ट्ररी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये हुआ आपका सेक्शन 14, इट वाज डीलिंग विद प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इट इंक्लूडेड व्हाट इज ओरिजिनली ब्रॉट एंड आल्सो व्हाट इज सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड। गॉट इट? अब ये समझिए इस बात को, इसकी इंटरप्रिटेशन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, यहां से टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। भैया पानी मंगा लूं? पंकज बबुआ पानी दो साहब। अब इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग, दिस इज दी, सो प्लीज इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये टेक्निकल पॉइंट है, समझिए इसको। सेक्शन 14, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे है? दैट इफ द प्रॉपर्टी इज property, what, which property? Exclusively belonging to a person, that property does not become a property of the partnership firm merely because it is used for the business of the partnership firm। ये ध्यान रखना। देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सॉरी पानी के लिए थोड़ा ब्रेक हो गया, इसको मैं लाइन को पढ़ रहा हूँ दोबारा आपके लिए, इसको पढ़िए। देखिए सेक्शन, इफ यू रीड सेक्शन 14 यू विल कम टू नो दैट, क्या है अनिता इंसान। तो देखिए प्लीज, ये आगे बात नहीं बढ़ पा रही है, इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूं मैं। सेक्शन 14 की ही बात कर रहे हैं, इसको सिचुएशन समझिए आप। दैट देयर इज ए प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली ऑफ ए पर्सन, एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू ए पर्सन, मींस इट्स अ पर्सनल प्रॉपर्टी, इट्स अ पर्सनल प्रॉपर्टी, गॉट इट? एंड दैट पर्सन एंटर्स इनटू पार्टनरशिप फर्म, वेदर दिस प्रॉपर्टी, if it is used for the business of the partnership, becomes the property of the partnership or not. This situation, I enter into a partnership as a partner, मेरे पास अपनी गाड़ी भी है, अब मैं गाड़ी को लेकर के आना शुरू हुआ। अब एक पार्टनर है, मान लीजिए शिवम, एक पार्टनर है इसमें पल्लवी। अब पल्लवी मैडम कहती है सर जरा फर्म के काम से जाना है, अपनी गाड़ी देना, ठीक है ले जाओ। अब नाउ मेरी कार को जरा यूज करना शुरू कर दिया, किस पर्पज से? बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप के पर्पज से। अब किसी दिन होने लगा बंटवारा, क्रेटा की वैल्यू निकलवाओ, व्हाट इज दिस? इट इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी। नो, इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, देयरफॉर इट हैज बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। एक्सक्यूज मी, क्या है ये? मेरी कार यूज करने दी आपको, इट डजंट मीन दैट this property becomes the property of the firm. No, unless there is an agreement, जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा that the property was to be treated as the property of the partnership firm, ऐसा नहीं होगा। it will not become automatically रूट से, अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म में एज ए प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाती है, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट फॉर दैट, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दैट कैन हैपन। सो अगर कोई प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको इंक्लूड करना है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में, तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, ओनली देन इट विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। समझे? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में उसको आना है तो देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली। तो डिड यू गेट दिस और नॉट? बात समझ नहीं आई? सो बेसिकली एग्रीमेंट टू ट्रीट एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज एसेंशियल। पी फॉर प्लेम्स, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदर ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बन जाएगी या देयर शुड बी एन एग्रीमेंट फॉर दैट। देयर शुड बी एग्रीमेंट टू ट्रीट द प्रॉपर्टी, इट इज रिक्वायर्ड देयर। mere use of the firm, mere use by the firm does not make property the property of the firm। तो बोलो हाँ समझ में नहीं आई? बताइए मुझे ये पॉइंट, डिड यू गेट दिस और नॉट? टेक्निकल पॉइंट था। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, इसको ऐसे देख लेते हैं। वेयर देयर, ये एग्जांपल है, वेयर देयर वाज ए पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप थी, किस लिए थी? फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड रनिंग ऑफ द सिनेमा थिएटर। तो देयर वाज ए पार्टनरशिप फॉर विच पर्पज?
फॉर रनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड रनिंग ए सिनेमा थिएटर। एक सिनेमा थिएटर बनाया जाएगा, उसमें पिक्चर दिखाई जाएगी, इसके लिए एक पार्टनरशिप फर्म हुई। ठीक, वन ऑफ द पार्टनर ने क्या किया, फॉर दैट पर्पज वन पार्टनर हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड लैंड, एक ने लैंड दिया, अदर हैड पुट अप कंस्ट्रक्शन, एक ने उसमें कंस्ट्रक्शन। देयर वाज नो क्लॉज इन द डीड शोइंग इंटेंशन टू ट्रीट द लैंड, स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एज फर्म्स प्रॉपर्टी। सो लैंड था, स्ट्रक्चर था उसका, उसमें इक्विपमेंट्स थे, इनके बारे में कोई ऐसी क्लॉज नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में जिससे ये इंटेंशन निकले कि ये सब अब फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। समझे? इन दैट केस द केस नेम इज जय नारायण मिश्रा वर्सेस हसमथुनिसा बेगम। इसमें क्या कहा गया, दैट द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ए पर्सन डिड नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, व्हाई, in the absence of an agreement to the contrary, merely because it was used for the business of the partnership। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या बात थी है ना? just because that property was being used for the partnership, but there was no agreement to that, neither expressed nor implied to include that property for the partnership firm business, therefore it did not become the property of the partnership। तो ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं बन गई। केस का नाम जय नारायण मिश्रा। बोलो हाय ना, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो बेसिकली दिस इज द लॉ, और यही लॉ पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इट वुड बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप ओनली इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, व्हाट, दैट द प्रॉपर्टी अंडर द एग्रीमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। तो प्रॉपर्टी इट इज ऑल अबाउट, मैं समाप्त करता हूं सेक्शन 14 को। सेक्शन 14 में 3 प्रकार की प्रॉपर्टी आई थी, originally brought into stock, subsequently acquired and the goodwill of the business। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टनर की किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं हम, तो वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी जब तक कि उसके बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड भी हो सकता है। अब ये क्यों जरूरी है? Why it is important to ascertain whether this property is the partnership property or not? Suppose, please go to the slide. This is a partnership firm consisting of partners P1, P2, P3, P4. These are the 4 partners and this is the firm. And they are dealing with what? Creditor C1, creditor C2, creditor C3. These are the creditors who gave loan to this firm, and now this firm is indebted. Got it? Then they start recovery of loan proceedings. Recovery of loan proceedings. In that case, you need to ascertain what is the first property of the firm. मान लीजिए 10 लाख का लोन है, सही है? So then you will have to ascertain what are the assets of the partnership business. पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है वो कितने की है, और उसको असर्टेन करने के लिए आप देखेंगे कि whether this property is the partnership property or not. In that case, partner can say, this is my property, this is my personal belonging, although it was being used for the business. बिजनेस के लिए यूज हो रही थी, नो डाउट, बट इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड लीगल क्वेश्चन फॉर दैट। तो आई होप कि अब आपकी इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी, और ये क्या लीगल पॉइंट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बुरी तरह कंफ्यूज हो चुके होंगे, ठीक है? हाँ है ना? बोलो हाँ साहब। सेक्शन 15 पर आते हैं हम लोग। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज you know it, what will I say now? The property of the firm, property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purposes of the business. है ना? तो this is section 15 basically dealing with what? Saying for this is कि जो पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है भैया, उसको केवल और केवल बिजनेस के लिए ही यूज करेंगे, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पजेस ऑफ द बिजनेस, मींस बिजनेस पर्सनली यूज नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज गो फॉर 16A, अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड
pay to the firm. Again, if you are using it for personally, we have read it. Again, we can see it. If a partner derives any profit for himself from the property, ध्यान आया नहीं आया, from the use of the property, then he shall account for that profit and pay it to the firm. हाँ है ना, ये था देखिए, if a partner derives any profit for himself from the use of the property, प्रॉपर्टी कौन सी, सेक्शन 14 से प्रॉपर्टी डिराइव हुई, क्या किया, इससे प्रॉफिट कमाए हो, तो क्या करोगे, 16A में जाइए और अकाउंट कीजिए, मींस बताइए कितना प्रॉफिट कमाया, एंड पे इट टू द फर्म, हाँ या ना, बोलो, बात समझ में आ गई। अब तो भूल जाएंगे आप अच्छी तरीके से। तो दिस इज 15 सेक्शन 14 एंड 15 को आप लोग साथ में पढ़ेंगे। 14 डिफाइंस व्हाट इज प्रॉपर्टी एंड 15 सेज दिस इज द प्रॉपर्टी एंड यू शुड यूज इट एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। बोलो। सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए, नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए, केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।